हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। ठीक है, तो स्टे ट्यून। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो नो कांटेक्ट में है, जिनको बहुत समय से कांटेक्ट नहीं किया है, जिन्हें अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। रीडिंग उन लोगों के लिए है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एग्जिस्टेंस का कार्ड बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत। शफलिंग देखो हम आपके सामने करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भी करते हैं। आइसोलेशन, चेंज, क्रिएटिविटी, एग्जिस्टेंस, प्लेफुलनेस, आइसोलेशन, चेंज एंड लेटिंग गो की एनर्जी है। चल कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए ठीक है, क्योंकि हम ये राइडर वेट जो है इसमें होते हैं सिर्फ आपके जोडिएक साइंस। तो ये हम कार्ड क्लैरिफायर में ले रहे हैं खाली कम। तो ये ऑरेकल डेक्स होती हैं, इनमें क्लैरिफाई ये जोडिएक साइंस नहीं होते मोस्टली। ठीक है, आपके पर्सन की बात करें तो ये अपनी ज़िंदगी में एक तरीके का चेंज लाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे चल रही है उससे ये खुश नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये अपना अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस वक्त, ज़्यादा लोग इनके आसपास नहीं हैं, और ये पीछे की अपनी जो भी तकलीफ़, दर्द मिला है इन्हें, ये उससे थोड़ा सा उबरने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द से बाहर निकलने की कोशिश दिखाई देती है मुझे। ठीक है, बहुत समय से शायद बहुत बर्फ़ जमा रखी थी इन्होंने पहले। हो सकता है पहले रोए भी ना हो किसी चीज़ को लेकर के, या कुछ भी जो भी अपने इमोशंस थे इन्होंने शायद वो शो नहीं कर रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। दूसरों को तो शायद अभी भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा
वो जो बर्फ़ जम गई थी ना वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ा थोड़ा अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू किया। हो सकता है दूसरों के सामने नहीं, एटलीस्ट खुद के सामने तो कर ही रहे हैं। हो सकता है अकेले में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि जहाँ पे अकेले में शायद रो रहे हैं या इमोशनल हो रहे हैं, अपने इमोशंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट खुद के सामने दिखा रहे हैं। कई बार ना खुद भी इंसान अपने आप से भी बहुत मजबूत बनता रहता है, तो वो अब ये थोड़े से अपने उस दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पैसों पे काम कर रहे हैं। अगर लड़की हैं तो अपने लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं, कैसे दिखते हैं, मतलब एक खूबसूरत सी पर्सनालिटी। हो सकता है किसी ने अपने हेयर स्टाइल को चेंज करवाया है किसी तरीके से, कुछ पेंटिंग वेंटिंग कोई कर रहा है, या किसी तरीके का अपनी लाइफ में ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हुए दिखा रहे हैं, ताकि अब लाइफ में एक अपनी अपनी पहचान बने, अपना नाम आए, लोगों के बीच में थोड़ी सी अपनी क्या कहना चाहिए, अच्छी पहचान बने। ठीक है, एक सेल्फ लव वाली, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ लव में आने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुख को पीछे छोड़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, प्लेफुलनेस वाली सिचुएशन में है, तो एक चेंज यहाँ पर लेके आ रहे हैं। पीछे जो कुछ हो गया उस सबको लेट गो कर देना चाह रहे हैं, पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों को लेकर के ना इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं। सपोज अगर किसी को प्यार भरा कप देना है, किसको देना है? अगर आप हैं एक तरफ थर्ड पार्टी है, या आप ही हो, दूसरी तरफ फैमिली है, या आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, जो भी रीज़न है, तो इनको लग रहा है कि प्यार भरा कप आपको दें कि नहीं दें। तो ये अपनी क्लैरिटी लेकर के अपने माइंड में आना चाहते हैं, उस पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है योगा मेडिटेशन वगैरह ये करते हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी लाइफ में ज़्यादा चीज़ों के, थर्ड आई चक्रा जब किसी का ओपन हो जाता है तो उसको क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है। तो बेसिकली इनको क्लैरिटी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्या काम करें, कैसे करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब चीज़ें सोच रहे हैं। एक अच्छे से मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्द को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, ये बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये नैन यांग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ना तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं और कि जहाँ पे एग्रेशन बढ़े, और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होना चाहते हैं जहाँ पे ये वीक पड़े। तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर की यिन एंड यांग एनर्जी को या शिव और शक्ति एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मस्कुलाइन फेमिनाइन और फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को ये बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भयानक तो हुआ है ज़िंदगी में, कुछ किसी तरीके की चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टूटे हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। हाल फिलहाल में कोई एक कहते हैं ना तूफान तो गुजर के गया है इनकी ज़िंदगी से, अब ये उससे वापस उबरने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे की चीज़ों को, बुरी यादों को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दुख हो रहा है, अब तक नहीं रो रहे थे तो अब रो ले रहे हैं खुल के, मतलब अपने इमोशंस को थोड़ा सा दिखाने के, एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं ये। पुराना जो भी अच्छा समय था उसको ये याद करते हैं कभी कभी। ठीक है, हो सकता है पहले यही याद करके ये दुखी हो जाते थे, लेकिन अब शायद सिचुएशन को समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ किसी की गलती नहीं होती, बस परिस्थितियाँ और हालात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये उन परिस्थितियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, दुख दर्द पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, एक चेंज अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, एक साइकिल को आगे रन करें। जो साइकिल जो इनकी लाइफ की रुक गई थी उसको ये वापस आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे बढ़े। ठीक है, ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।